बात उस राम मंदिर की जिसका उद्घोष वर्ष 2024 की शुरुआत के साथ पूरे देश में और प्रबल हो गया है। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारी और राम नाम की धुन शायद हमारे देश के कुछ लोगों को बहुत चुभ रही है, और इनमें शामिल हैं कांग्रेस के कुछ नेता, या यूं कहिए राम मंदिर का रास्ता कांग्रेस के लिए एक ऐसा अग्निपथ बन गया है जिस पर चलना भारी है और जिससे उतरना उसकी सियासत के लिए बहुत कष्टकारी है। इसलिए राम मंदिर पर कांग्रेस की राजनीति बार बार घूम रही है। तभी तो एक और कांग्रेस अध्यक्ष और कई बड़े नेता कहते हैं कि वो राम मंदिर के पक्ष में हैं, तो कांग्रेस में ही कुछ ऐसे भी नेता हैं जो प्रभु राम के नाम पर अपनी राजनीति चमकाने के लिए विवादित बयानों के चैंपियन बन रहे हैं। ऐसे ही एक कांग्रेस शासित कर्नाटक के मंत्री हैं जिनका नाम है दशरथैया सुधाकर, जिन्हें ना जाने क्यों राम मंदिर में पुलवामा हमला नजर आता है। उनके लिए ये स्टंट है। तो दूसरी ओर कांग्रेस के एक और नेता हैं उदित राज, जिन्हें राम मंदिर पर अचानक से मनुवाद की याद आने लगी है। इसलिए आज कांग्रेस के दशरथैया के दिव्य ज्ञान और राम मंदिर को लेकर कांग्रेस पार्टी के घनघोर संशय पर बात करना जरूरी है। सबसे पहले कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री दशरथैया सुधाकर की दिव्य दृष्टि की बात कर लेते हैं, जिन्हें नए वर्ष के आगमन के साथ अचानक से नया ज्ञान प्राप्त हुआ, जिन्होंने राम मंदिर की तुलना पुलवामा हमले से की है, जिनके मुताबिक राम मंदिर पुलवामा की तरह मोदी सरकार का एक राजनीतिक स्टंट है। अब बीजेपी कह रही है कांग्रेस मंत्री के बयान में अपमान वाले दो तीन हैं। पहला है प्रभु श्री राम पर और दूसरा है हमारी देश की सेना और उसके बलिदान पर। इस पर नई सियासी चिंगारियों वाले बयान आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले कांग्रेस के मंत्री का बयान शब्दशः सुनिए, जिन्होंने अपनी बेतुकी थ्योरी से राम मंदिर का पुलवामा कनेक्शन निकाला। ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಂಟ್ ರೀ, ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಪುಲ್ವಾಮಾ ತೋರಿಸೋದು, ಈಗ ರಾಮನ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನ ದಡ್ರಿಲ್ಲ, ಎರಡು ಬಾರಿ ಮೂರ್ಖರಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಸರಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಭರವಸೆ। अब पता नहीं कांग्रेस के मंत्री को यह ज्ञान किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से प्राप्त हुआ या ये उनकी अंतरात्मा की वो आवाज है जो कांग्रेस के लिए नई मुसीबत बन गई है। वैसे मुसीबत से याद आया, आज उदित राज ने भी राम मंदिर को लेकर कुछ ऐसा कहा जिससे कांग्रेस का सिरदर्द थोड़ा और बढ़ गया है। आज अचानक से उदित राज को राम मंदिर को लेकर मनुवाद का स्मरण होने लगा। आज उदित राज ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक ट्वीट किया जिसमें लिखा, मतलब 500 वर्ष बाद मनुवाद की वापसी हो रही है। जब इस पर बीजेपी ने कांग्रेस पर जुबानी तीर चलाने शुरू किए तो उदित राज ने फुल स्पीड में यू टर्न ले लिया, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल तो राममय माहौल में बीजेपी को कांग्रेस के दो नेताओं के बयान से बड़ा मुद्दा मिल गया है। वो कह रही है यही राम मंदिर पर कांग्रेस का असली चाल, चरित्र और चेहरा है। इन आरोपों में बहुत आग है। इसी पर पहले आपको एक रील दिखा देते हैं। कांग्रेस के नेता जानबूझकर कभी भारत की वीर सेना का, कभी सनातन का, कभी श्री राम मंदिर का डटकर विरोध कर रहे हैं, लगातार अपमान कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण। ये साफ है कि ये लोग भारत की संस्कृति का, सनातन का, इस सब का विरोध करते हैं और ये करते रहेंगे, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ये तो सत्यानाशी है, ये निगेटिव एनर्जी है। लोकतंत्र में निगेटिविटी की गुंजाइश नहीं है। ये तो नकारात्मक लोग हैं, ये तो नास्तिक लोग हैं। कुछ जो राम का विरोध करे वो नास्तिक हो सकता है। जो विधायक, जो वहाँ के मिनिस्टर ने कहा होगा उनके पास कोई तत्व है जहाँ पे कि भगवान के नाम पे जो भी बनाने के लिए, राम जी के नाम पे जो बनाने के लिए लोगों का पैसा, ये वो सत्य जो है वो हो सकता है, उसमें कोई सत्य तत्व है। अब जब कांग्रेस नेता उदित राज को लगा कि उनके बयान से पार्टी फंसती दिखाई दे रही है तो उनके सुर अचानक बदल गए और उन्होंने अपने बयान के मायने भी बदल डाले। उदित राज ने कहा उन्होंने मनुवाद वाली बात राम मंदिर को लेकर नहीं लिखी, लेकिन बीजेपी पूछ रही है 500 साल पर उदित राज क्या स्पष्टीकरण देंगे, क्योंकि 500 साल पहले मुगल आक्रांता बाबर ने राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। बीजेपी ने इसी 500 साल को उदित राज के बयान से जोड़कर राम मंदिर वाला एंगल निकाल लिया है। हालांकि उदित राज अपनी सफाई में क्या कह रहे हैं ये भी सुन लेते हैं। जिस तरह की ये सरकार की नीतियां हैं इनकी कि सब बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को दे देना उठा करके, जो नौकरियां थी SC ST OBC के उसको ख़त्म कर देना, और जिस तरह से हिमंता बिस्वा शर्मा का है
और जिस तरह से निषाद परिवार का विजिट करना, ये क्या दर्शाता है? हमने तो इसके लिए कहा ये अयोध्या में जो राम मंदिर से उसको जोड़ के क्यों कह रहे हैं लोग? तो एक और कांग्रेस के मंत्री राम मंदिर पर देश के करोड़ों राम भक्तों की आस्था पर कुठाराघात करने वाले बयान दे रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस ये भी संदेश देने की कोशिश में है कि राम मंदिर के निर्माण से उसके भी दिल में हर्षोल्लास के गीत बज रहे हैं। 24 के चुनावी सीजन में कांग्रेस दिखाना चाहती है कि राम जितने बीजेपी के हैं उतने ही कांग्रेस के भी हैं। तभी तो हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राम मंदिर को लेकर नया ऐलान कर दिया है। सुक्खू ने कहा कि उन्हें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाने का न्योता मिले या ना मिले, वो अयोध्या जरूर जाएंगे। वैसे नोट करने वाली बात यह भी है कि प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी को जरूर भेजा गया है, लेकिन अब तक 22 जनवरी को दोनों भव्य समारोह में जाएंगे या नहीं, ये क्लियर नहीं है। लेकिन हिमाचल के सीएम सुक्खू प्राण प्रतिष्ठा में जाने की इतनी जिद क्यों कर रहे हैं, ये भी सुन लेते हैं। ये कोई अयोध्या से इनविटेशन नहीं आया है, और अयोध्या से इनविटेशन ना भी आए, राम हमारी आस्था के केंद्र है, हमारे आदर्श है, और हमारे उनकी जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, जो उन्होंने जो हमें प्रेरणा उनके जो ग्रंथों से हमें मिलती है, हम सब लोग अयोध्या में राम मंदिर बना है, उस दृष्टिकोण से जब भी कोई इनविटेशन आएगा या इनविटेशन नहीं भी आता है तो भी हमारा ये दायित्व बनता है कि हम सब लोग उनकी जो दिखाए हुए रास्ते उस पर चले।